आज हम लोग कल हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़े थे? हार्डवेयर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, तो हम लोग इसको मेंशन किए हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है, इसको आप अच्छी तरह समझिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब किसी ने तैयार करके हम लोगों को दिया है ताकि हम उसमें काम करें। तो एक प्रोग्राम जो तैयार करके दिया जाता है उसमें काम करने के लिए उसको प्रोग्राम बोला जाता है। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है which is developed by प्रोग्रामर, जो तैयार किया गया है किसी प्रोग्रामर के जरिए, या उसको दूसरा भाषा में कह सकते हैं डेवलपर के जरिए। कोई भी सॉफ्टवेयर कोई बनाता है, उस सॉफ्टवेयर बनाने वाले का नाम है प्रोग्रामर या डेवलपर। ठीक है। एंड थ्रू व्हिच, थ्रू THROUGH, थ्रू व्हिच वी कैन डू एनी वर्क, यानी उसके जरिए हम लोग कोई काम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे? तैयार किया हुआ प्रोग्राम जिसकी मदद से हम लोग कोई काम करते हैं या कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। और सब नीचे क्या देख रहे हैं? तैयार किया हुआ प्रोग्राम जिसकी मदद से हम लोग कोई काम करते हैं, उसको क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? चार। देयर आर 4 टाइप्स या 4 काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर कुल कितने प्रकार के हुए? 4। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम कहने से आपके दिमाग में क्या आता है? बोलिए तो। कंप्यूटर। यस सर। सिस्टम कहने से क्या आता है? कंप्यूटर। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए आपका कंप्यूटर चालू होता है, बंद होता है। यानी अगर वो सॉफ्टवेयर आपका खरीद के लाए और आपने लैपटॉप में या सिस्टम में नहीं डालेंगे तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। तो सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए और बाकी सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करके रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उसका क्या नाम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पे हम और आप यहाँ स्टूडेंट हैं, इंसान है। इंसान कब कहलाते हैं? जब वो जिंदा रहता है। अगर कोई इंसान के जिस्म से उसका रूह भाग जाए तो वो जिंदा कहलाएगा, वो डेड बॉडी में बदल जाएगा। ठीक इसी तरह आपका कंप्यूटर को चालू करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ रही है? अगर आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है तो दुनिया का हर तरह का सॉफ्टवेयर डाल के काम कर सकते हैं। जैसे हम जिंदा हैं तो हम हर तरह का काम कर लेंगे, इसी तरह कंप्यूटर को जिंदा करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत है उसका क्या नाम है? सिस्टम। उसका एक और नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में OS बोला जाता है। आप अपने मोबाइल का सेटिंग में जाके या अबाउट में जाके चेक कीजिएगा, आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको पता चल जाएगा। OS क्या के लिखा हुआ रहता है या तो मैक OS क्या के लिखा हुआ रहेगा। देखिए, तो अब आप आइए, ये सॉफ्टवेयर जो जिसके जरिए हमारा सिस्टम ऑन होता है, ऑफ होता है, या बाकी सारा सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करके रखता है, उसमें से एग्जाम्पल है। एक उसका है विंडोज़। विंडोज़ में बहुत तरह का विंडोज़ है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 16, विंडोज़ 19, इसके अलावा भी और है। लेकिन आप मोटामोटी समझिए कि विंडोज़ कह के भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारे सेंटर में जितने सिस्टम्स हैं सब में विंडोज़ 10 डाला हुआ रहता है। जिसमें आप बैठते हैं तो सारा में क्या है? विंडोज़ 10 है। तो इसी तरह ये विंडोज़ 7 थोड़ा सा पुराना हो गया, अभी विंडोज़ 10 चल रहा है। विंडोज़ 10 बहुत ही कंफर्टेबल है काम करने के लिए, लेकिन इससे भी अपडेट हो गया आ गया है विंडोज़ 16, विंडोज़ 19। तो जिसको जिसमें काम करना अच्छा लगेगा वो उसको सिस्टम में डाल देगा, तब उसका सिस्टम ऑन हो जाएगा। उसी तरह ये लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक OS है, और छोटा छोटा सॉफ्टवेयर और भी होता है, उसको डिवाइस ड्राइवर बोलता है। मान के चलिए आप कोई सामान खरीद के लाते हैं या AC मशीन लेके आते हैं तो उसमें एक ड्राइवर होता है, या उस तरह का और भी कोई मशीन लेके आते हैं
बगैर ड्राइवर का वो चलेगा नहीं, तो वो भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। अब दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन असल में अप्लाई से आया है। किससे आया है? अप्लाई मतलब बोलो, अप्लाई मतलब आवेदन देना। अब मान के चलो आप मेरे यहाँ काम करने के लिए इच्छुक हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद यदि आपका एप्लीकेशन स्वीकार हो जाता है तो आप क्या करेंगे? यहाँ के काम करेंगे। तो जो भी बंदा जॉब करता है असल में उसको काम करना पड़ता है। ये बात आप समझ रहे हैं? तो अप्लाई से क्या बना है? एप्लीकेशन। इसका मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग काम करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर को बोलेंगे? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग काम करते हैं। क्या क्या सॉफ्टवेयर है काम करने का? अभी हमारे सामने देखे तो पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, टैली, फोटोशॉप, सब तो समझते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या हम ये ब्रैकेट लिए हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मगर कुछ सॉफ्टवेयर का ग्रुपिंग का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसलिए यहाँ पर दे दिए हैं। देखिए, MS वर्ड, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, याद रहेगा? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक, ये नया नया ऐड हुआ है। तो इस तरह करके कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसके जरिए अगर हम उसको सीख लेते हैं तो हम लोग किसी भी ऑफिस में काम कर सकते हैं। आप लोग बता पाएंगे दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा वाला एक बंदा है जिसका नाम है बिल गेट्स, नाम सुने हैं? Yes, sir. उसी का एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। तो उसके कंपनी में ढेर सारा इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं। उन्होंने एक बार मीटिंग किया, ऐसा क्यों ना किया जाए कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिस प्रोग्राम को बच्चे सीखे तो दुनिया का किसी भी ऑफिस में काम कर सके। तब उन्होंने पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद तब छोटा ग्रुप बना के सॉफ्टवेयर बनाया। उन सारे सॉफ्टवेयर को एक पैकेज बना के उस पैकेज का नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के तरफ से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर। अगर उस सॉफ्टवेयर को आप अच्छी तरह सीख जाते हैं तो आप दुनिया का किसी भी ऑफिस में काम करने के लायक बन जाएंगे। इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वो सब क्या है? वर्ड, MS वर्ड। इसमें हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे, किताब लिखेंगे या कोई पेपर लिखेंगे, यानी वर्ड से जुड़ा हुआ, शब्द से जुड़ा हुआ सारा काम क्या किसमें करेंगे? MS वर्ड। उसके बाद एक्सेल, इसमें आप कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हिसाब किताब का काम करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे, तो ये सारा एक्सेल में होगा। इसके अलावा पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में क्या होता है? आप कोई किसी चीज़ के बारे में प्रोग्राम बना के किसी को दिखाएंगे ताकि उसको देखने में अच्छा लगे, तो एक PPT के मदद से, PPT मतलब आप जो काम करते हैं उन काम को बेहतरीन तरीके से वीडियो के शक्ल में बना के दिखाते हैं, उसका नाम है पावर पॉइंट। ये तीनों हमारा सिलेबस में शामिल है। क्या क्या? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों हमारा सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा एक्सेस है, आउटलुक है और नया नया ऐड होते जाता है। अब आइए ऑल ऐप्स, छोटा जो ऐप है ये भी सॉफ्टवेयर ही है। इसलिए कि सॉफ्टवेयर का मतलब हम लोग उसमें काम करते हैं। तो जैसे एग्जांपल फोन पे में हम लोग क्या काम कर सकते हैं? बोलिए तो पैसा भेज सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हो सकता है कोई रिचार्ज करेंगे और कुछ करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, टिकट बुक कर सकते हैं। तो इसके जरिए हम लोग काम करते हैं। इसी तरह चलो इंग्लिश बोलो, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ऐप है, उसके जरिए आप इंग्लिश बोल सकते हो। इस तरह हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में आपको ऐप्स मिल जाएगा। आप मोबाइल में कभी प्रचार वगैरह आता है, ढेर सारा ऐप्स का प्रचार आता है, आप इस ऐप के जरिए ये चीज़ कर सकते हो, चीज़ को ऐसे करके बोलता है। तो ये सारा ऐप है। ऐप ये सारा सॉफ्टवेयर से छोटा होता है, लिमिटेड काम होता है, लेकिन जो MS ऑफिस है ये सब में लार्ज लेवल का काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन ऐप में छोटा छोटा काम होता है। इसका यहाँ लिखे हम सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब होता है जैसे आप इंटरनेट चलाओगे तो किसके जरिए चलाओगे?
तो उसके लिए गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, इस तरह करके आपको दर्जनों एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसको सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है, लेकिन असल में वो सब भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब चौथा तीसरा, ये दोनों हमारा सिलेबस से जुड़ा हुआ है। हम लोग जिनको भी समझाते हैं पहले यही दो चीज़ समझाते हैं, ये हमारा सिलेबस से बाहर है, फिर आप आगे पढ़ोगे तो हो सकता है सब भी जरूरत पड़ जाए, इसलिए ओवरऑल खाली दिमाग में रखिए कि ये सब भी कुछ होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, ये सब सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बनाओगे। आप लोग भी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस नाम सुने हैं, तो वो लोग क्या करता है, ये सब प्रोग्रामिंग सीखता है, जावा, सी, क्या है, पाइथन, etc। इस तरह करके सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए वो लोग इस तरह ऐप बनाना सीखता है। अगर आपको कोई ऐप बनाना हो या कोई बड़ा कुछ काम करना हो, ये सारा सॉफ्टवेयर की मदद से करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आखिर में हम लोग देखें मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ये क्या है? कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा भी है जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। जैसे ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर में हम लिखे हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट डैमेजेस और स्टील्स डाटा। ये सब ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसके जरिए आप ये सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो आपका कंप्यूटर का डाटा चुरा लेगा, ठीक है, हैंग कर देगा, चुरा लेगा, दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका डाटा को खा जाएगा, चलने ही नहीं देगा आपका कंप्यूटर। जैसे कोई चलाने जाएंगे वो आगे खड़ा हो जाएगा, चलने ही नहीं देगा। तो ये सब नुकसानदेह सॉफ्टवेयर है। कभी कभी ये सब भी डाला जाता है सिस्टम में। जैसे ये वायरस देखते हैं, इसका एक उल्टा सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस। एंटीवायरस डाल के रखिएगा तब ये वायरस को रोक के रखेगा। इस तरह करके ये वर्म्स है और भी बहुत सारा इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोगों को नुकसान होता है। तो हम लोगों का अभी का जो हमारा सिलेबस में है ये पहला और दूसरा, बाकी ये सब थोड़ा सा आपके दिमाग में आ गया ताकि इन फ्यूचर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है। तो हम लोग क्या क्या समझे आज? सॉफ्टवेयर जिसके जरिए हम लोग कोई काम करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके जरिए हम लोग कोई काम करते हैं। और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? 4 पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने से आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए हमारा सिस्टम ऑन होता है या ऑफ होता है। इसके अलावा उस कंप्यूटर में ये सारा जितना सॉफ्टवेयर रहेगा, ये सारा सॉफ्टवेयर को भी वो कंट्रोल करके रखता है, मैनेजमेंट करके रखता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और नाम है, क्या बोले तो? ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? OS। तो ये आप मोबाइल में भी जाके चेक कर सकते हैं। ये सब एग्जांपल्स हो गया। दूसरा एप्लीकेशन कहाँ से बना है? अप्लाई से हमको ये समझ में आ गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग कोई काम करते हैं। जैसे पेंट में आप डेकोरेशन डिजाइन का काम करते हैं, वर्ड में लिखने का काम, नोटपैड में लिखने का काम, फोटोशॉप फोटो निकालने का काम करते हैं। इसी तरह ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग काम करते हैं। समझ में आई बात? बस यहीं से आज हम लोग बस करते हैं। आप कोशिश करेंगे कि इसको एक बार अच्छी तरह दोबारा देख लें और उसको थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करें ताकि इन फ्यूचर हमें अच्छी तरह आगे समझ में आए। थैंक यू।